तेरा वध वो करेगा जो तुझे मामा कहेगा। आकाशवाणी के अनुसार हमारी संतान से आपके प्राणों पर संकट आएगा। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारी संतान जब जन्म लेगी मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। जिन हाथों पर आभूषण भी भारी लगते थे, उन कोमल हाथों को बेड़ियों से जकड़ दिया था। देवकी माता को मुझे जन्म देना था, इसीलिए ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कंस के पास भेजा। जन्म लेने दीजिए अपने काल को और फिर उसका वध कीजिए। नारायण नारायण। विधि का विधान, विधाता की माया, कारागृह के कष्टों के मध्य भी सुख का पहला वसंत वासुदेव और देवकी के भाग्य आया। मां देवकी की पहली संतान जन्म लेने वाली थी। धैर्य रखो देवकी, ये पीड़ा कुछ ही क्षण की है। हमारी पहली संतान जल्दी ही हमारी गोद में होगी। प्रसव पीड़ा में देवकी थी, परंतु प्रसव की प्रतीक्षा सबसे अधिक कंस को थी, जो हर पल पल की गणना कर रहा था। सबल बनो देवकी, सबल। महाराज, महारानी देवकी ने अपना पहला पुत्र को जन्म दे दिया है। देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा, कितना मनोहर रूप है इसका, मानो किसी देवता ने अवतार लिया हो। इसका मुख देखो और अपना संताप भूल जाओ। देखो देवकी, मुझे पश्चाप सुनाई दे रहे, ज्येष्ठ के पश्चाप है ये। वो मेरी संतान को मुझसे छीनने आ रहे। अपने हृदय पर धीरज का पत्थर रखो देवकी, हमें हमारा पुत्र कंस को सौंपना होगा। हमने वचन दिया है। कैसा वचन? एक माता अपने संतान की बलि नहीं चढ़ने देगी आर्य। तोड़ दीजिए ये वचन। मैं अपने लल्ला को मृत्यु के मुख में जाते हुए नहीं देख सकती। देखो, पुत्र प्राप्ति का सुख तुमने पा लिया, अब काल समाप्ति का सुख मुझे पाने दो। ये बालक का दे दो मुझे। ऐसा कैसे कर सकते हो मित्र? इस अबोध बालक के प्राण मत लो, छोड़ दो इसे। मैं हमारे पुत्र के जीवन के लिए आजीवन तुम्हारा बंदी बनकर रहूंगा, दास बनकर रहूंगा। अरे ना 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 वसुदेव, अरे मुझे अपने जीवन में दास की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने जीवन की आस की आवश्यकता है, और मेरी आस इस बालक में है। बस बालक मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्मरण नहीं तुम्हें? अरे तुमने मुझे स्वयं वचन दिया था कि तुम अपनी हर संतान को मुझे सौंप दोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारी संतान जब जन्म लेगी मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिए। वचनबद्ध हो तुम। मुझे ये बालक चाहिए, वो भी किसी भी स्थिति में चाहिए। अच्छा मेरे मार्ग से हट जाओ। आए देवकी, ये बालक मुझे दे दो। दो।
कितना प्यारा है मेरी देवकी की संतान, पर है तो मेरा काल। अब देखते हैं कौन किसका काल बनता है, तू मेरा या मैं तेरा। अब तो सारा संसार साक्षी बनेगा कि कैसे कंस ने अपने काल को समाप्त किया। नहीं ज्येष्ठ, ये आपका काल नहीं है, ये तो आपका भांजा है, ये मात्र एक कोमल बालक है। आप इसके लिए मातुल हो, माँ के तूल। इसके प्राण मत लीजिए ज्येष्ठ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ज्येष्ठ, इसको प्राण दान दे दीजिए ज्येष्ठ, ये आपका काल नहीं है। तनिक सोचो मित्र, ये हमारी प्रथम संतान है और आकाशवाणी के अनुसार हमारा 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो फिर क्यों इस अबोध को मारकर पाप अपने सर पर ले रहे हो? इसमें तुम्हारा भी तो अंश है मित्र। तुम मामा हो इसके। मामा शब्द में 2 बार माँ माँ आता है, और मामा तो अपने भांजे को माँ से अधिक प्रेम करता है, तो क्यों संसार को मामा का ऐसा स्वरूप दे रहे हो? हाँ, बात तो तुम दोनों की उचित है कि तुम्हारी 8वीं संतान ही मेरा काल बनेगा, तो इस बेचारे का क्या दोष? अब तो कंस संपूर्ण संसार के सामने उदाहरण बनेगा कि उसके भीतर केवल राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, धा, ईर्ष्या ही नहीं, उसके भीतर बहुत सारा प्रेम, दया और करुणा है। तो ठीक है, इस बालक पर, अपने भांजे पर एक उपकार करता हूं। आज मैं इसे प्राण दान देता हूं। सोचो मत, इससे पहले कि मेरे शब्द बदल जाएं, ले लो 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 लो, हाँ, आराम से। अब तो खुश हो ना? परंतु तुम्हारी 8वीं संतान को मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा, अपने इन हाथों से। स्मरण रहे। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। अरे प्रणाम देवर्षि, स्वागत है कंस के दरबार में आपका देवर्षि। चल ठीक है, तो विराजिए और इन अप्सराओं का सुंदर नृत्य देखिए। नारायण नारायण। महाराज, हम नृत्य ही तो देखने आए हैं, काल की गति का नृत्य, आपकी मूर्खता का नृत्य महाराज, जो आपके मन में नाच रहा है। कंस की मूर्खता देवर्षि, कहना क्या चाहते हैं आप? क्या आपने कारागार का कोई समाचार नहीं सुना? क्या आप हमारे सुझाव से इतने निर्भीक हो गए हैं? कभी कभी अधिक निर्भीकता भी मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है महाराज। आप इन वाद्यों की ताल में इतने खो गए हैं महाराज, इतने खो गए हैं
कि आपको आपके मृत्यु के पदछाप ही सुनाई नहीं दे रहे। नारायण नारायण। कंस के मृत्यु के पग चिन्ह सुनाई नहीं दे। जो कहना चाहते हैं सीधे सीधे कहिए देवर्षि। नारायण नारायण। आइए ना महाराज, एक पहेली बुझाते हैं। हमने सुना है पहेली बुझाने से मनुष्य का मस्तिष्क और भी तीव्र हो जाता है। आइए ना महाराज। मुझसे खेलने का प्रयास ना करें। महाराज, हम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? खेल तो आप स्वयं रहे हैं। अपने जीवन के साथ संयम रखिए, आप सब समझ जाएंगे। नारायण 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 नारायण। महाराज, ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी के 8 छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, ये 7वां और ये 8वां। ध्यान से देखिए महाराज। नारायण नारायण। महाराज, अब आप हमें बताइए कि इनमें से पहला टुकड़ा कौन सा है? बताइए ना महाराज। अच्छा, जाने दीजिए महाराज, आप हमें बताइए कि इनमें से 8वां टुकड़ा कौन सा है? बताइए बताइए। उपहास कर रहे हैं आप कंस का। परिणाम आप भली भांति जानते हैं। नारायण नारायण। परिणाम तो आपको भुगतना होगा महाराज। हम तो केवल विधाता के उपहास से आपको बचा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना महाराज कि कहीं देवता आपके साथ कोई पहेली खेल रहे हो। पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है? कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि जो पहला है वही 8वां हो और जो 8वां है वही पहला हो? काल की गणना कहां से आरंभ होगी महाराज, ये आप तो नहीं जानते ना। मध्य से, अंत से या प्रारंभ से? नारायण नारायण। ये ये क्या कर रहे हैं? जीश, ये आपका काल नहीं है, नहीं है। जीश, आपने वचन दिया था। जीश, इसे जाने दीजिए। जीश, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। जीश, छोड़ दीजिए इसे छोड़ दो मित्र। मित्र इसे छोड़ दो। मित्र इसे छोड़ दो। नहीं कंस, नहीं कंस, नहीं। कंस एक राक्षस था, परंतु नारद वो तो एक मुनि है। उन्होंने ऐसा अत्याचार किया कैसे? जब कंस माता देवकी के 7 पुत्रों को क्षमा करने के लिए मान गया था, तो नारद ने कंस को उनकी हत्या के लिए क्यों उकसाया? बड़े आपके भक्त बनते हैं, तीनों लोकों में नारायण नारायण कहते हैं। उन्होंने ऐसी निकृष्ट मंत्रणा दी क्यों कंस को?
और आपने नारद मुनि को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? आप तो जगत के नियंता हैं। क्या देव मुनि नारद आपकी इच्छा से बाहर है? एक माता के लिए उसकी संतान क्या महत्वता रखती है, यह आपको समझ में नहीं आया। 9 माह संतान को अपने कोख में रखती है माता, अपने लहू से सींचती है। उसके ही सामने उनके संतानों का वध होने दिया आपने। इस जगती को चलाने वाले जगन्नाथ अपने ही माता के साथ ऐसा विभत्स अत्याचार कैसे होने दे सकते हैं? नारद स्वयं को मुनि कैसे कह सकते हैं? उनकी लगाई अग्नि उन बच्चों का जीवन ले गई। नारद को उनकी करने की सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। मैं नारद मुनि को यह श्राप देती हूँ कि नहीं रुक्मणी, बिना पूरी बात जाने बेचारे नारद को शापित क्यों कर रही हो? तुमने ही कहा था कि नारद मेरी इच्छा से परे नहीं, और मैं विधि के विधान से मानता हूं कि मां देवकी की दुखद गाथा सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया। परंतु किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए कष्टकारी दुखों का सामना करना पड़ता है। किसी को भी वरदान या श्राप देने से पहले यह समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित है या नहीं। नारद मुनि को तो सदा कोसा जाता है, परंतु वो तो वही करते हैं जो आदेश मैं उन्हें देता। फिर तो ये आप ही का अपराध हुआ ना माधव। आपने ऐसी भविष्यवाणी की ही क्यों? यदि आपको अवतरित होना ही था तो उन 7 बालकों की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो देवकी माँ के प्रथम पुत्र बनकर भी आ सकते थे। करने को तो वैकुंठ में बैठे बैठे मैं कंस का नाश कर सकता था, परंतु मैं सृष्टि का संचालक हूं और सृष्टि कर्म के आधार पर टिकी है, और कर्म के आधार पर ही मनुष्य का प्रारब्ध बनता है। पूर्णवी जननम पूर्णवी मरणम पूर्णवी जयते जननी शरणम। अर्थात पुनः जन्म होता है, मृत्यु भी पुनः होती है, और मां की कोख में रहने का अवसर एक जीवात्मा को बार बार प्रदान होता है। बस कर्मों की पवित्रता से हर काल में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो क्या 7 संतानों का जन्म और कर्म के साथ कोई नाता था? हाँ रुक्मणी, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नामक राक्षस था, जिसके 6 पुत्र थे। उन 6 ने अपने कठोर ताप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, और ब्रह्मदेव को उन्हें वरदान देने आना पड़ा। तुम सब बालकों ने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम सब? मृत्युलोक में एक जीव को और क्या चाहिए ब्रह्मदेव? हम सबको अमर कर दीजिए। यह तो असंभव है पुत्रों, क्योंकि मृत्युलोक में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तुम कुछ और वरदान मांग सकते हो तो ठीक है, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई हमें देवता मार सके और ना ही कोई मनुष्य हमारा काल बन सके। तथास्तु। कालनेमी के पुत्रों, देवताओं और मनुष्यों के हाथों कालवत नहीं होगा। कोई भी रोग और व्याधि से नहीं मरोगे। शक्ति का एक ही सिद्धांत है रुक्मणी, यदि उत्तरदायित्व का भान न हो तो शक्ति का दुरुपयोग ही होता है। एक दिन वो 6 घूमते हुए वन में पहुंचे, जहां एक साधु गहन ध्यान में लीन थे। इस तपस्वी को अब ईश्वर की नहीं हमारी आराधना करनी चाहिए। क्यों नहीं इसकी तपस्या भंग कर दें? चलो। तपस्वी शीला की भांति निश्चल होकर ध्यान मग्न थे, और कालनेमी के पुत्र ये नहीं जानते थे कि वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पितामह
कालनेमी के पिता हिरण्यकश्यप हैं। कौन हो तुम अधर्मी? हमारी तपस्या को भंग करने वाले। जानबूझकर किया है तपस्वी, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि हम सब कौन हैं। हम सब महाबली कालनेमी के पुत्र हैं, इस दुनिया में सबसे अधिक बलशाली। अपना परिचय दे चुके हो तो हमारा परिचय नहीं जानना चाहोगे? कौन हो तुम? मैं हिरण्याक्ष, कालनेमी का पिता। क्षमा करें पितामह। हमें क्षमा कर दीजिए पितामह। अपने पितामह की सेवा करनी चाहिए, न कि उनका तप भंग करना। अपनी शक्ति में उन्मत्त रहने वाले लापरवाहों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, और वो भी तुम्हारे पिता के हाथों। यही श्रापित कालनेमी के पुत्र माता देवकी के गर्भ से जन्मे थे और हिरण्यकश्यप के श्राप के दंड से जन्मते ही अपने ही पिता कालनेमी के रूप कंस के हाथों मृत्यु के ग्रास बने। उस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करेगा ये कंस।